हमको हर दिन भूख लगता है। 15 दिन में एक बार भूख लगे वो देवता है। देवता को 15 दिन में एक बार भूख लगता है। आप लोग पंचांग देखोगे तो पंचांग में पौर्णिमा और अमावस्या के बाद के दिन के पास इष्टि लिखा होगा। इष्टि आज भी कई पंचांगों में लिखे भी होते हैं, कई पंचांगों में नहीं लिखे होते हैं। और अच्छी तिथि को बताने वाले अच्छे कैलेंडरों में ये जो पूर्णिमा और अमावस्या के बाद इष्टि लिखा होता है। इष्टि जिस दिन लिखा है, पूर्णिमा का अगले दिन, अमावस्या का अगले दिन, ये देवताओं को भूख लगने वाला दिन है। देव भोग को पूर्ण रूप से उस दिन, वैसे तो रोज देते हैं हम, रोज देव पूजा नैवेद्य आराधना करते हैं, लेकिन कहते हैं कि मनुष्य को रोज भूख लगता है, देवताओं को 15 दिन में एक बार भूख लगता है, और पितरों को महीने में एक दिन अमावस्या के दिन भूख लगता है। इसलिए पितरों को अमावस्या के दिन बलि देना, तर्पण, श्राद्ध, तिल होम, अगर ये 2 तारीख अक्टूबर बुधवार के दिन आप तिल होम कराते हो किसी नदी किनारे, तो बहुत लाभकारी है। स्वदा देवी सीधे ही उस हवन की ऊर्जा को, उस भोग को पितरों तक पहुंचाती है। जिनका नाम लेके आपने ये कर्म करवाया उन तक पहुंचाएगी, क्योंकि तिल होम, तर्पण, श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध आदि सब कुछ 2 तारीख अक्टूबर को अति विशेष है। हम लोग हमारे पितरों के मरण तिथि पर जो हम करवाते हैं, इसको तिथि देना कहते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अमावस्या को पितरों को भूख लगता है। हर 15 दिन में देवताओं को भूख लगता है, और हर प्रतिदिन भूख लगे ये मनुष्य है। मनुष्य को सबसे ज्यादा भूख लगता है। कितने दिन में एक बार? रोज रोज भूख लगे, एक बार नहीं, रात में भी 2 बजे देखते हैं ऑनलाइन में मंगा दिया, स्विगी में हेलो नूडल्स भेजिए, और ऑनलाइन में मंगा के खाने लगे। कब भूख लगेगी? देवताओं को 15 दिन में एक बार भूख लगता है, और पितरों को महीने में एक बार भूख लगता है। ये अगर ध्यान रख के हर महीने में एक बार भूख लगने वाले पितरों को महीने महीने अमावस्या को तर्पण अपने हाथ से ही कर सकते हैं। बहुत सरल क्रिया है। अगर आप अपने हाथ से महीने में एक बार तर्पण करते हो तो पितृ तृप्त होते हैं, और जब पितृ तृप्त होते हैं तो घर के किए हुए कुल देवता साधना, पूजा, आराधना, भक्ति फल देने लगती है और विभिन्न लाभ करने लगती है। इसलिए कुल देवता की सेवा का फल प्राप्त करना हो तो भी पितृ देवताओं की प्रसन्नता जरूरी है। नहीं तो वे जाके कुल देवी को शिकायत कर देते हैं कि मेरा ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तब कुल देवी नाराज हो जाती है, तो हमारे पूजा का फल देती नहीं है। क्योंकि पितृ कई लंबे समय से कुल देवी की पूजा करके उनके कृपा प्राप्त किए होते हैं, तो जब उनको भोग नहीं मिलता है, उनको भोजन नहीं मिलता है, तो वो कुल देवी को ही जाके शिकायत करते हैं कि हे माता, हमने जब जीवित काल में आपकी इतनी सेवा पूजा की, आज हमारे संतान ना तो आपके ढंग से सेवा पूजा कर रहे हैं, ना हमारे भूख के समय में हमको कुछ तिल पानी दे पा रहे हैं। ऐसे हमारे संतान को रख के हम क्या करें, ऐसे रो के फरियाद करते हैं। तो कुल देवी कुपित होके उस घर में आने वाले सुख शांति समृद्धि को रोक देती है और परेशानी खड़ी होती है। इसलिए पितृओं को प्रसन्न करना घर के देवताओं को भी अदृश्य रूप से प्रसन्न करने जैसा ही है। इसलिए उनको भी प्रसन्न करने के लिए हमको पितृओं को प्रसन्न करना ही पड़ता है।